हेलो एवरीवन, डायबिटीज़ केयर सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स और उनका कंट्रोल, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स के बारे में आज हम जानेंगे। मैं हूँ श्वेता, डायबिटीज़ वेलनेस कोच। तो चलिए आज हम अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस चीज़ के सेवन करने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में कुछ खाद्य सामग्री होती है, वह कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला है फ्रेश फल और सब्जियाँ। इससे क्या होता है, जैसे फ्रेश फल में हमारा आ जाता है सेब, संतरा या कुछ अन्य और भी जो फल होते हैं, उनका सेवन करने के बजाय अगर हम फलों को ना खाकर, सिर्फ फलों को ना खाकर उनके साथ हम साथ में अन्य सब्जियां और सलादों का भी साथ में सेवन करते हैं, तो उनके नियमित अंतराल में आपको उसमें क्या होता है, विटामिन्स, मिनरल्स और आवश्यक फाइबर जो होता है वो आपको मिलता है, जिससे हमारी जो डायबिटीज़ होती है वो कंट्रोल में होती है। अब हम जानेंगे अनाज और उनके अनाजी उत्पाद के बारे में। अनाज जो हम फूड यूज़ करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, है ना, और उससे बनी चीज़ें जो होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं। खासकर पूरे अनाज मीन्स जैसे आपका हो गया धान, जौ, बाजरा या फिर छोटे अनाज होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। उसका सेवन करने से भी क्या होता है, जो हमारे होल ग्रेन्स जिसे हम कहते हैं, उससे भी हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में होती है। अब हम तीसरे स्टेप्स के बारे में जाएंगे, प्रोटीन स्रोत के बारे में जानेंगे, जिस चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे अंडे, दूध और दूध से बने उत्पाद होते हैं। दूध से बनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। दालें होती हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली का यूज़ कर सकते हो, या और धनिया होती है, मूंगफली की चटनी बना के आप खा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने जिसमें प्रोटीन शामिल होता है, उसका आप यूज़ करेंगे तो इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में होती है। उसके बाद आपका आता है नियमित भोजन। नियमित जो भोजन होता है उसको हमको टाइम अपना फिक्स कर लेना चाहिए कि इस टाइम पे हमको इतना भोजन खाना चाहिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक रूटीन अपना बना लीजिए कि इस भोजन को इस समय में खाना चाहिए। तो आपका जो भोजन का जो डिफरेंस है, मतलब में ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, फिर आप अगर मिड में कुछ लेते हैं, आफ्टरनून में लेते हैं, फिर उसके बाद आप डिनर में लेते हैं, तो उसको आप एक साथ पूरा भोजन ना करके उसको पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए और समय समय पर उसको खाइए। लेकिन ज़्यादा, जैसे आप 4 रोटी खाते हो तो उसमें आप 2 रोटी का सेवन कीजिए। चावल या थोड़ी मात्रा में लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अगर एक साथ आप पूरा भोजन करते हैं तो उसका ब्लड शुगर जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो हमको जो भी खाना खाना चाहिए, जो भी हम भोजन करते हैं, उसका जो नियमित अंतराल पर उसको खाना चाहिए। एक समय चाहिए, उसके डिफरेंस होना चाहिए, उसमें हमको उसको खाना चाहिए। अगले पॉइंट्स में हम चलते हैं, मेवे, ड्राई फ्रूट्स। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स में आपका आ जाता है अखरोट, बादाम, मूंगफली और खजूर का सेवन कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी क्या होती है, मिठास होती है, उसमें मीठापन होता है, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा ब्लड शुगर जो होता है वो हाई लेवल में पहुंच जाता है। तो इसको भी आप लीजिए 3 से 4, जैसे आप अखरोट ले रहे हैं 3 से 4 पीस ले सकते हैं, बादाम की 3 से 4 गिरी ले सकते हो दिन में, है ना। जैसे कभी आपको भूख लगी शाम को, इतना ले सकते हो। मतलब ये नहीं कि आप खा रहे हो तो कंटिन्यू उसको खाते जाइए, है ना। तो एक लिमिट में खाना चाहिए, जो कि आपके शरीर जितना आपको यूज़ कर सके। इससे आपको एनर्जी भी मिलती है और उसमें जो भी शक्ति होती है, जो भी मिनरल्स वगैरह जो भी कुछ होता है वो आपको बेनिफिट देता है ना। और इससे आपको क्या होता है, शुगर लेवल आपका कंट्रोल में होता है। उसके बाद हम जानेंगे अदरक, लहसुन जो होता है और मिर्च होती है, इसमें ये आपके लिए कितना लाभदायक है। तो अदरक, लहसुन और मिर्च का उपयोग आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो अदरक, लहसुन और मिर्ची होती है, इसमें क्या होता है, प्रायबायोटिक्स होते हैं, जो हमारे पाचन जो होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको सही कर रहे हैं, बेहतर करने में बनाते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रायोबायोटिक्स जो होते हैं वो पाचन को बेहतर बनाते हैं, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर बनाते हैं। इसलिए आप शुगर के जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं वो अदरक, लहसुन का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलपान।
जलपान में हमारा जो आता है, जो भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, लेकिन जो भी आपका कोल्ड ड्रिंक्स है इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको आप बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप कुछ भी जलपान में ले सकते हो जो भी लिक्विड फॉर्म में है, आप पानी का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, हर्बल टी ले सकते हो, आप ये छाछ वगैरह होती है गर्मी के टाइम पे उसका यूज़ कर सकते हो। इससे आपको क्या होता है, आपका जो बॉडी रहती है वो डिहाइड्रेट बनी रहती है और उससे आपको एनर्जी मिलती है, भूख प्यास भी जल्दी से नहीं लगती है और इससे आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में होता है। और बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें खुद में इतना मीठापन होता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, वो हमारे लिए एक प्रकार से जहर का काम करती है। तो जो भी गैस, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर गैस भी अवेलेबल होती है ना कुछ, तो ये सब चीज़ों से आप बचें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्यायाम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, पहले की वीडियो से बताया हुआ है कि नियमित जो हम व्यायाम करते हैं, डेली एक्सरसाइज जो होती है, वो हमारा जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल में करने की पावर होती है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने डेली रूटीन में व्यायाम को शामिल कीजिए। डेली आप सुबह शाम अपना एक्सरसाइज कीजिए। ज़्यादा एक साथ नहीं हो पाते, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट से कीजिए, फिर आधा घंटा, फिर वो करते करते आपकी हैबिट में आ जाएगा। उससे आप 1 घंटा तक उसको लेके जा सकते हो। इससे आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहती है और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम आगे जानेंगे, मैं आपको कुछ नोट्स देती हूँ, कुछ बताती हूँ कि डायबिटीज़ के लिए हमारा डाइट प्लान चार्ट के बारे में अब हम जानेंगे कि डाइट प्लान चार्ट हम अपने डायबिटीज़ पेशेंट को कैसे डाइट प्लान चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को शामिल कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आप सबसे पहले गरम गुनगुना पानी लीजिए 1 गिलास, उसमें आप लेमन को निचोड़ के आप उसको ले सकते हो। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट आता है। ब्रेकफास्ट में आप सिंपल सा